हम लोग रोड पे आ गए, मेरे घर में छोटे बच्चे भी। और मेरा आदमी भी वो गंदगी साफ करते करते उधर ही गुजर गए। आज मेरा आदमी नहीं है मेरे जगह पे। मेरे बच्चों लोग को मैं पाल के बड़ा की हूँ। वो 18 साल से बाथरूम में रह के मैं बड़ा की हूँ। आज अचानक फेंको को बोलेंगे तो कहाँ जाने का इंसान। बारिश का टाइम आ रहा है, कहाँ निकलेगा हम लोग को कोई भी हम लोग को मदद नहीं हो रहा। हम लोग का किधर हम लोग मदद मांगे, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ मदद नहीं दिया गया। हम लोग को क्यों ऐसा हमारा गरीब लोग के ऊपर हो रहा है। ये कैसा भीख मांगे, क्योंकि जो अपने मीरा भाईंदर में भिखारी कम हो गए। अभी वो लोग क्या सोचते हैं, जो सफाई कामगार है ना, जो संडास साफ करते हैं, अभी उन लोग को भिखारी बनाया जा रहा है। मेहनत कर अपना पसीना बहाए कोई, उस काम की मलाई खाए और कोई। इसी तरह का हाल है मीरा भाईंदर के शौचालय ठेकेदार का। शौचालय में साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों ने एक बार फिर पगार ना मिलने और मनपा द्वारा दिए गए आशियाने को अचानक से खाली कराने का अनोखे अंदाज में विरोध जताया। राजश्री नितेश युगाड़े, मेराई में शौचालय में रहती हूँ। मेरे को अभी रेके मुझे 18 साल होने को आया है। 18 साल से, लेकिन मुझे सैलरी थोड़ा बहुत मिला जा रहा था, लेकिन जब साइन मेंटेनेंस आया, जब से मेरा 2 साल का पगार दिया नहीं गया। और जो दे रहे 5,000, 3,000, 6,500, इस टाइम में 6,500 किया, वो भी कैश हाथ में देते। लेकिन अभी उनका भी मेरा 2 महीनों में तो 2 साल का खाली इतना ही सैलरी दे रहे। अब ये 2 महीने का बाकी है। वो जो एडवांस दे रहे थे ना, वो एडवांस भी बाकी है उनका। और ये जो नया नेकलाइक तेंदुलकर, उनका तो मुझे मालूम नहीं ठेकेदार कौन है, कौन आया है, वो तो पता नहीं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग इतना जानकारी नहीं पता है। लेकिन उसने भी 3 महीने का सैलरी रुका दिया है। अभी अचानक आज आके पूरा सामान हमारा बाहर फेंका गया था। अभी हम लोग अचानक खाली करो बोले तो किधर से हम लोग नहीं, हम लोग को खाली नोटिस दिया था, बस नोटिस दिया था। एक नोटिस मिला था, वो भी हम लोग को 6 महीना हो गया, वो भी रिपेयरिंग के लिए मिला था। खाली करने के लिए कोई नोटिस हमको नहीं मिला है। और ना ही हम लोग को नए ठेकेदार ने बोला है कि तुम काम मत करो या फिर काम छोड़ दो या फिर खाली कर दो, ऐसा कुछ बोला नहीं हम लोग को। अचानक ही आए और धड़ाधड़ सामान नीचे डाल दिया। आपको बता दें, मीरा भाईंदर के शौचालय में काम करने वाले कर्मचारियों की पगार कागज पर कुछ और हकीकत में कुछ और नजर आती है। सालों से शहर के शौचालय में सफाई का काम करने वाले कर्मचारी और उनका परिवार अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिखाई देता है। सालों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को रिपेयरिंग के नाम पर नोटिस देना और फिर गुमराह कर नियम कायदे ताक पर रख घर से बेघर करना समझ से परे है। सुपरवाइजर सागर नाम है उसका। सुपरवाइजर थी और पुलिस पुलिस भी थी, नगर पालिका वाले थे। मैं घर पे नहीं थी, मेरे को पीलिया हो गया, मेरे पेट में उतर गया, मैं खा पी नहीं पा रही। तो मैं दवा खाना गई थी, डायरेक्ट आ गए। मतलब ये घर पे नहीं थे, ताला लगा था, ताला तोड़ दिए, ताला तोड़ के पूरा सामान नीचे डाल, बिना इनकी इजाजत के सामान नीचे डाल। आज 60 से 70 लोग का कराया है आज के दिन, एक दिन में। सबके सामान ऐसे बाहर फेंक दिए। अचानक आके मेरा पूरा सामान बाहर फेंका दिया। देखो मेरा पूरा रास्ते में सामान पड़ा है। सब नगर पालिका वाले लोग आके फेंके। डायरेक्ट हमारा जो नगर पालिका में से रवि पवार जी गए हैं, उनके साथी गए हैं, कुछ ऊपर से डायरेक्ट सामान फेंका गया। उसमें हमारा टूटा फूटा हुआ है। जो हमारे बाल बच्चे रहते थे, किसी किसी को चोट भी लगी है, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। हमको कुछ पता नहीं है। हम तो यहाँ आए, हमको पुलिस स्टेशन जगह दे, चाहे हमको पालिका जगह दे रहने के लिए। हमारे बच्चे के ऊपर छत रही नहीं, हम कहाँ जाए अभी। तो उन्होंने एक बार भी हमसे अप्रोच नहीं किया नोटिस के बारे में और उसको नजरअंदाज कर दिया। इसलिए अभी हमारा काम जो पब्लिक सफर कर रही है, सफाई भी नहीं होती है टॉयलेट्स की और केयर टेकर भी नहीं है वहां पे, वो काम भी नहीं करते, तो उनको निकालना ही पड़ेगा ना, इसलिए हमने निकाल दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मिली जानकारी के अनुसार उपायुक्त रवि पवार ने आयुक्त दिलीप ढोले के मार्गदर्शन में अब नई कंपनी करण मेंटेनेंस सर्विस को ठेका दिया है। करण मेंटेनेंस सर्विस अब मीरा भाईंदर के सभी शौचालय की काया पलट कर देगी, ऐसा हम नहीं रवि पवार कह रहे हैं। साफ सफाई भी वो बहुत अच्छी तरह से उसको रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि हर टॉयलेट में मिरर रहेगा, हर टॉयलेट में सोप डिस्पेंसर रहेगा, हर टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन रहेगा, बाल्टी रहेगी, पानी की सुविधा रहेगी, ट्यूब रहेगी। और अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो एक चीज, हर एक चीज के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, और हमने ऐसा उसको पर डे फाइन रखा है। देखिए, उन्होंने अभी नोट क्यों उड़ाया ये तो मुझे पता नहीं है, उनका मकसद क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन एमबीएम से अपना काम कर रही है। हमारे पास जो भी 176 टॉयलेट्स है, उसमें जो भी केयरटेकर रहते थे
वो सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और सफाई भी नहीं कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। ये सब आज के कल के फोटो है, देख सकते हैं आप लोग। जीपीएस का फोटो है ये, आप देख सकते हैं। बोल रहे ना साफ सफाई नहीं है, ये जीपीएस का सब फोटो है। साफ सफाई नहीं करते तो फोटो कैसे लेके जाते हैं वो? फोटो बराबर लेके जाते हैं, जब साफ सफाई होती है तभी फोटो लेके जाता है ना वो, ऐसा तो नहीं लेके जाएगा। चलिए आपको करारनामा दिखाते हैं। अरे वाह, कमाल कर दिया आयुक्त दिलीप ढोले जी आपने। साइन मेंटेनेंस कंपनी का मालिक और करण मेंटेनेंस सर्विस कंपनी का मालिक दोनों एक ही प्रशांत पारकर हैं। हमें अभी नया ठेका दिया है, तो नए ठेकेदार ने हमको लेटर दिया है कि इनको हमको खाली करके दो, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो केयरटेकर उनसे एग्रीमेंट नहीं कर रहे, वो सबको हमने वहां से निकालने के लिए 1 महीना पहले नोटिस दिया था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। सब्जी ये जो चाचाई वही बतीजाई, और जो बतीजाई वही चाचाई, चाचाई को यही नहीं। हम पहला तो 2 साल का हमारा पगार नहीं दिया, नया ठेकेदार आया है, बोलते खाली नाम से आया है, मालिक तो वही है, खाली नाम से जो आया है वो बोलता है 5 महीने की पगार नहीं दी। उसका सोमवार और मंगलवार आता ही नहीं, वो बोलता है सोमवार मंगलवार को कर देता हूँ। ये ठेकेदार कौन है, क्या नाम है जो आता है? ये करण मेंटेनेंस है। नहीं, इसके जो कोई मैनेजर या कोई आता है जो मालिक सुधाकर पारकर ही है। सुपरवाइजर आते हैं, रोज फोटो लेके जाते हैं जीपीएस का। अलग-अलग आखिरकार मनपा अधिकारियों की क्या मजबूरी है जो शाइन मेंटेनेंस कंपनी का ठेका रद्द करने के बाद और ब्लैक लिस्ट कर डी ब्लॉक करने के बाद एक बार फिर उसी ठेकेदार प्रशांत पारकर को करंट मेंटेनेंस सर्विस के नाम पर शौचालय साफ सफाई का ठेका देना पड़ गया। वहीं उपायुक्त रवि पवार सफाई कर्मचारियों की पगार को लेकर कोई बात नहीं करते, लेकिन नई कंपनी के ठेकेदार प्रशांत पारकर की सहूलियत के लिए घर खाली कराने में मदद जरूर करते नजर आ रहे हैं। सैलरी रुका है, पहले का सैलरी रुका, अभी जो नया आया उसका भी पगार रुका है। अच्छा ना, किधर जाएंगे बारिश का टाइम में बच्चों लोग को लेके? कैसे ले सकते हैं? हमारा हिसाब किताब पूरा कर दो, 2 साल को पूरा हिसाब किताब कर दो, हम लोग खुद हट जाएंगे। हमको इतना शौक नहीं है, हमको ये बाथरूम में ही रहना। हमारा लाइफ तो ऐसे ही गया, मेरा बच्चों लोग का लाइफ उसमें ही गया। पगार देने आएंगे 9 बजे के बाद देने आएंगे, 3-3, 4-4 महीना में पगार देते हैं। हम लोग को पगार हम लोग की नगर पालिका से मिलती है 18,000 रुपए, और हम लोग को देते हैं कितना, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000, ऐसा देते हैं। कैश में पेमेंट देते हैं, एक कागज लेके आते हैं, उस पे सबके नाम लिखे रहते हैं, अमाउंट किसी पे नहीं लिखा रहता है, खाली साइन मारते हैं। अमाउंट वो लोग भरते, कितना भरते हम लोग को नहीं पता। आज तक 4 महीने का मेरा मैं 17 साल से मैं साइड पे रहती हूँ, आज तक मेरा कभी अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। और जिसमें 17 साल का मेरा लड़का है, विकलांग है, चल फिर नहीं सकता है, मेरे बच्चों को सबको नीचे रोड पे फेंक के रखा है, जिसमें वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि वो जितना शीट पे काम करेंगे उतनी पगार देंगे हम लोग। उतना तो देवे, उतना भी दे दे, हम लोग उस पे भी एग्री है, वो उतना ही दे दे, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, वो उतना ही दे दे, वो उतना भी नहीं दे रहा है। पैसा दिए जाए सबको जितना, जैसे कि 36 मेरी सीट है, मेरा जो हक है वो मेरे को दीजिए। इसकी 5 सीट है, 10 सीट है, 20 सीट है, इसका हक इसको दे, खाली करवाने का कोई मतलब नहीं। अभी मेरा 4 महीने का पगार बाकी है। 4 महीने का बाकी है मेरा पगार, लेकिन मेरा 8,300 बनता है। अगर तुमको साइड भी खाली करना है, हमारा 2 साल का पैसा दीजिए, जो 5 महीने का हमारा अमाउंट रुका है, हमारा अमाउंट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहिए, हाथ जोड़ के उन लोग को रिक्वेस्ट है, तुम बोलने से पहले ही हम लोग सब साइड खाली कर देंगे।